एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि तांजीरो अपना फायर स्वॉर्ड से उस डीमन के गले पर वार करने ही होता है कि तभी वो अचानक से फ्रीज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता ये कैसे हो गया। तभी हम उसके पीछे एक डीमन को देखते हैं। गेने चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास डीमन है। तभी डीमन अपना ड्रम बजाता है जिससे कि तांजीरो को समझ आता है यहाँ पर अभी कुछ तो होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि सारे आसपास के पेड़ एक क्रिएचर बनकर तांजीरो के ऊपर हमले करने ही वाले। ये होता है कि तभी नेज़ुको आकर बचाती है और तांजीरो को बचाने के चक्कर में उसकी पैर कट जाती है और वो डीमन होने के कारण पैर को रीजनरेट कर देती है। तांजीरो उस डीमन को देखता है जिसने उसको हमला किया था। उसे देखकर शॉक हो जाता है कि यहाँ 5 नहीं 6 डीमन है, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे बाकी डीमन नहीं दिखाई दे रहे थे। तभी हम गेनिया को देखते हैं कि तांजीरो को डीमन से बचाने के बाद उससे लड़ाई कर रहा था, पर तभी गेनिया की नज़र उसी इलेक्ट्रिक स्टिक डीमन पर जाता है। अपने हाथ से उस उड़ने वाली डीमन और उस पंचे वाली डीमन को पकड़कर एब्जॉर्ब कर रहा था। बाद में चौथे वाले डीमन के पास भी जाता है और उसके पकड़कर एब्जॉर्ब करना शुरू होता है। फिर इलेक्ट्रिक वाले डीमन इस डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम डीमन को देखते हैं जो अपनी फिर ड्रम को बजाता है और हानतेंगो को पेट से कवर करना लग जाता है। उसे देखकर तांजीरो चिल्लाता है कि ओ अबे कुत्ते साले डीमन के बच्चे। उसे सुनकर डीमन पीछे मुड़ता है। तभी तांजीरो का पेट गीली हो जाता है और फ्रीज भी हो जाता है क्योंकि उसकी अंदर से भयंकर ऑरा निकल रहा होता है। और डीमन बोलता है तो गेनिया उसकी आवाज़ सुनकर डर जाता है। बोलता है एक कमजोर डीमन को तुम सब लोग मिलकर हमला कर रहे हो, ये सही है क्या बे? तभी तांजीरो कहता है कि ये कहने की तुम्हारा कोई हक नहीं है क्योंकि तुमने तो खुद 100 से 200 लोगों को खाया है। तुमने वो कमजोर लोगों के ऊपर हमला नहीं किया। क्या तुम उन कमजोरों की कीमत को चुका सकते हो? तुम जैसे बुरे डीमन को माफ नहीं की जा सकता। मैं अब तुम्हारे गले को काट दूंगा। फिर यह का सीन चेंज होता है मिस्टर हाशिरे की तरफ, जो कि एक पानी भरे हुए बबल में फंस चुका था। वो कितने भी मिस्ट फॉर्म यूज़ करे पर भी वो नहीं निकलता है। उसे उकासु-sama की विजन आती है और मिस्टर हाशिरा उकासु-sama को मोटिवेशन करने के लिए थैंक्स करता है और मिस्टर हाशिरा कहता है कि वो अभी मर जाएगा। तभी उसे तांजीरो का विजन आता है जहाँ वो कहता है कि तुम फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते, तुम फ्यूचर को बदल सकते हो, कोशिश करो मुइचिरो। भी सीन चेंज होता है। हम गोयोको को देखते हैं जो कि घर के अंदर आ चुका रहता है और यहाँ हागानेजुका अपना ही काम पर लगा रहता है। गोयोको समझ जाता है यहाँ पर चीफ नहीं है, यहाँ पर तो 2 स्वॉर्ड्समिथ थे। गोयोको ये देखकर शॉक होता है कि उसके प्रेजेंट पर भी हागानेजुका नोटिस ही नहीं कर रहा है और ये ठान लेता है वो कुछ भी करके स्वॉर्ड्समैन को डरा कर रहेगा। गोयोको अपना पॉट से एक फिश मॉन्स्टर को निकाल देता है। उसके हाथ में ब्लेड होता है। तभी फिश वाले मॉन्स्टर हागानेजुका पर हमला कर देता है जिससे कि हागानेजुका के शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोट आता है। उसके मुंह पर लगा मास्क भी कट होकर नीचे गिर जाता है और हमें तभी हागानेजुका का फेस भी दिखाई देता है जिसके अंदर नहीं डर रहता है बल्कि काम को करने का जुनून होता है जो कि वो कर रहा होता है। गोयो को इससे देखकर गुस्सा हो जाता है और वो ठान लेता है कि इस स्वॉर्ड्समिथ को मार ही देगा। फिर यह सीन चेंज होता है और यह मिस्टर हाशिरा की तरफ दिखाया जाता है जो कि बिना हवा के कारण मरने ही वाला रहता है। जितने भी कोशिश करे वो पानी वाले बबल से निकल भी नहीं पाता है। तभी वहाँ पर देखते हैं कि पानी वाले बबल पर किसी की चाकू पड़ती है। वो देखता है ये वही स्वॉर्ड्समिथ है जिसकी उसने जान बचाई थी। तभी मुइचिरो की नज़र वही ब्लेड वाले मॉन्स्टर पर जाती है जो कि उसी स्वॉर्ड्समिथ को मरने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो स्वॉर्ड्समिथ से कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। तब तक वो फिश मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे कि उसके बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाता है और मुइचिरो यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो स्वॉर्ड्समिथ उल्टा मुइचिरो को बचाने के लिए पास आता है। मुइचिरो जब ये देखता है तो तभी उसको एक विजन आता है। उस विजन में एक लड़का कहता है
सारे ह्यूमन क्रिएचर होता है। चिरो इसे सुनता है तो तभी वो बबल के पानी को पीकर मिस्ट ब्रीदिंग सेकेंड फॉर्म लेयर मिस्ट को यूज करके उस बबल को कट कर बाहर निकल